क्या जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें पाकिस्तानी शामिल हैं? क्या जंतर मंतर पर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो नौजवान धरना दे रहे हैं वो चीन की एजेंट हैं? क्या नेपाल का कोई हाथ है कि भारत में अस्थिरता फैला दो? जंतर मंतर पर जुटे इन नौजवानों की फंडिंग कौन कर रहा है? इनकी फाइनेंसिंग कहां से हो रही है? इनको खाना पानी दाना कौन दे रहा है? फर्स्ट एड मेडिकल सुविधाएं कौन दे रहा है? आज इन सारे प्रश्नों का जवाब लेके आया। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम रील्स पर फर्जी नैरेटिव्स देख चुके हैं तो एक बार इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। अभी कुछ देर पहले ही मैं जंतर मंतर से लौटा हूं और जो मैंने देखा अब मैं उसको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों जंतर मंतर पर हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और उमस भरी गर्मी है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भीड़ आने का जो सिलसिला है वो लगातार लोग पहुँच रहे हैं, लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है। जहाँ तक आप देख पाएंगे सिर्फ क्राउड है, सिर्फ क्राउड है। लोग देखिए दोनों तरफ से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और आज भी लग रहा है कि कल जैसे हालात यहाँ पे होने वाले हैं। दोनों तरफ से लोग पहुँच रहे हैं जंतर मंतर और इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि कल बच्चों को पीटा गया, जिनके घर के बच्चे मार खाए, जिनके घर के बच्चे का लठ खाए हैं, उनके घर वाले ही आज पहुंच रहे हैं। बच्चे तो आ ही रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल कि क्या जंतर मंतर पर जो नौजवान इकट्ठा हुए हैं वो चीन पाकिस्तान के एजेंट हैं, बांग्लादेश के एजेंट हैं, या नेपाल द्वारा उनको कंट्रोल किया जा रहा है? इसका जवाब है नहीं। ये सारे लोग भारत के नागरिक हैं, भारत के हित में, अपने हित में सोच रहे हैं। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। मैंने युवाओं से बात की, मैंने नौजवानों से बात की, लोग खुद आ रहे हैं। कल तो इसमें सिर्फ 17, 18 साल, 16 साल तक के बच्चे पहुंच रहे थे, लेकिन आज उन बच्चों के अभिभावक भी पहुंचे। जो मैंने पास से देखा वो बता रहा हूं आपको। इतनी भीड़ थी, जंतर मंतर पर पैर रखने की जगह नहीं थी। तो लोगों की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री मोदी अपना पद छोड़ें। और सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है और पूरा जंतर मंतर गुलजार है। आप देखिए पैर रखने की जगह नहीं है। जिधर भी आप देखेंगे एकदम भरा हुआ है, कहीं कहीं भी कोई जगह नहीं है, एकदम बिल्कुल क्राउड है और लड़के लगातार आ रहे हैं। और भी देखिए ये अभी एक और बैरिकेड यहाँ लगा दिया आगे। इससे पहले वहाँ पीछे की तरफ एक था, लेकिन अब यहाँ भी एक लगा दिया है। तभी अंदर आपको जाना होगा तो काफी कठिनाई होगी अंदर जाने में। नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे देश का नौजवान दस्तक दे रहा है और इसके पीछे कोई विदेशी फंडिंग, विदेशी साजिश कुछ नहीं है। और एक बात, इन नौजवानों को दाना पानी कौन दे रहा, खाना कौन दे रहा है? तो ये नौजवान जब घर से निकले, ये सब दिल्ली वाले नहीं है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुझे तो कुछ लोग साउथ के मिले, वो दिल्ली आ गए हैं। ये अपने साथ कोई चना लेके आया हुआ है, कोई गुड़ लेके आया हुआ है, कोई अचार लेके आया हुआ है, कोई बिस्किट लेके आया हुआ है खाने के लिए। लेकिन पिछले 24 घंटे में एक बड़ी अच्छी बात हुई कि पूरा हिंदुस्तान इस आंदोलन से जुड़ गया। जुड़ा ऐसे कि भारत का हर नागरिक दिल्ली नहीं आ सकता। तो जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास संसाधन हैं, उन्होंने क्या किया कि जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है वहां पे जो लोग शामिल हैं, जो युवक वहां बैठे हुए हैं, उनके लिए खाने और पीने का इंतजाम कर दिया। पीने का स्वच्छ पानी, बिस्लरी, एक्वाफिना, किनली, आप वहां जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जा रहा है। ये कहाँ से ऑर्डर है? ये भैया ये नौशाद भाई ने ऑर्डर किया है। नौशाद भाई कहाँ करने वाले हैं? ये पता नहीं कहाँ के बार उन्होंने ऑर्डर किया है। कहाँ से हो भैया आप? बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट से। सिवान से नौशाद भाई का ऑर्डर है। इन्होंने बोला कि आप जंतर मंतर जाओ, जो भी लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बांट दो। कोई ग्रुप होगा? हाँ भैया, ये कौन ऑर्डर करवाया इसको? भोपाल से क्यों ऑर्डर कर रहा है? बोला जाके यहाँ जंतर मंतर बांट दो। हर जगह से ऑर्डर आ रहा है। अच्छा, तो खाने के भी ऑर्डर आ रहे हैं?
हमारे पास आ रहे हैं कि आपको जंतर मंतर पहुंचाना है। ओके, मतलब लोग ऐसे ऑर्डर कर दे रहे हैं, बोल रहे जाओ भैया वहाँ पे आ जाओ। उसको लिखा आ रहा है कि हमारे लोकेशन ऑर्डर करने वाले की लोकेशन कोई नहीं उन्होंने बोला आप जंतर मंतर जाओ। हाँ। मैं प्रेस कर रहा हूं, उनको बांट दो। हाँ उनको दे दो। यही बोला है। हाँ जी हाँ जी। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे देखिए आ रहे हैं वहाँ पे जो आपको और जोमेटो वाले भी आ रहे हैं। मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ। ऑर्डर कोई और कर रहा है, बस उनको बोला जा रहा है आप ये ऑर्डर लाएं। किसका ऑर्डर लाएं आप? अच्छा, आप खुद बांट देखें। मुझे पानी की बोतल मिल गई है, आवश्यकता थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, थैंक यू। मैं भी खाना खाया। और इस तरफ देखिए, ये कांग्रेस के सेवा दल के लोग इधर दिखाई दे रहे हैं। सेवा दल हमेशा सेवा में लगा रहता है। 103 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। आज इसके वजह से हम लोग यहाँ पे आके जो यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो बैठ रहे हैं उनको, तो इनके जो खाने पानी का इंतजाम है वो भारत की जनता कर रही है। भारत के लोग उसका खर्चा वहन कर रहे हैं। यहाँ कोई कॉर्पोरेट वाला नहीं है कि आप चुनाव लड़ने गए पूरा पैसा आ गया। नहीं, इस देश की जनता की फंडिंग पर ये पूरा आंदोलन चल रहा है। और एक बात, अभिजीत दीप के इस आंदोलन में कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। मैं पास से कहे हुआ हूं, इस आंदोलन की नेता, इस आंदोलन की जनता है, वो लोग हैं। कोई इसका नेता नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहिए कि अभिजीत दीप के इसको लीड कर रहा है, कुछ नहीं है। वहां पर नौजवान साथी पहुंच रहे हैं। और आज जो हुआ, आज तो बच्चों के माता पिता, बच्चों के अभिभावक पहुंच रहे हैं। और मैं तो कई अभिभावकों से मिला जो खाना लेके आए हुए थे, जो फल बांट रहे थे, ताकि ये बच्चे जो सरकार के खिलाफ धरने में बैठे हुए हैं उनको थोड़ी ऊर्जा मिल सके। तो ये भारत है। कल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर इन नौजवानों को पीटा गया। सारी क्रूरता के रिकॉर्ड टूट गए। अंग्रेजों के जमाने में हमने सुना था कि भारत के निहत्थे भीड़ पर पुलिस गोलियां चलाती थी, लाठियां मारती थी। लेकिन कल हमने अपनी आंखों से देखा भी कि देश के नौजवानों पर लाठियां बरसाई, पत्थरों से मारा गया। और एक बात, अब ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गया है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता खड़गे जी, इनकी अगुवाई में पूरा विपक्ष के सभी सांसद प्रधानमंत्री के आवास पर दस्तक दिए हैं। उनके आवास के बाहर आंदोलन हुआ है और इतिहास में पहली बार है जब पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच गया। कल जब आंदोलनकारी इकट्ठा हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपके से भाग लिए, वहां से भगा दिए गए, वहां से पार्लियामेंट से भाग लिए। भाई इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? इन्हें अपने नौजवानों से इतना भय खाते हैं कि भाग लो वहां से, सवाल न पूछ ले कोई। क्या आपके दुश्मन हैं क्या ये? आपके दुश्मन है ये? और एक बात, इस आंदोलन को डिरेल करने की भी कोशिशें हुई। मैंने जंतर मंतर पर खुद देखा। कुछ लोग वहां पहुंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। कोई भी आंदोलनकारी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि ये उन्हीं के खेमे के लोग हैं जिसे कहते हैं फिफ्थ कॉलम। ये फिफ्थ कॉलम तैयार करने की कोशिश है कि रोज वहां लोग भेजे जाते हैं, जाके वहां पे उपद्रव मचाओ, जाके वहां पे गालियां दो प्रधानमंत्री जी को, ताकि मीडिया के लोग ये माहौल बना सके कि ये तो प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री की इमेज खराब करने के लिए हो रहा है। ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया है और ये बीजेपी की सरकार का काउंटडाउन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पतन का काउंटडाउन है। आज आपने जिन नौजवानों को लाठियों से मारा है, ये आपके सपोर्टर हैं सर, ये आपके वोटर। लेकिन इनके साथ आपने क्रूरता की, निर्दयता की है आपकी पुलिस ने। मुझे लगता है मैंने अपनी बात कह दी है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार।